बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक दफ़ा ना एक मुजरिम को सज़ाए मौत सुनाई गई। साइंसदानों ने इंतज़ामिया से इजाज़त लेके एक तजर्बा किया। उन्होंने उस कैदी से कहा कि तुम्हें फांसी नहीं दी जाएगी बल्कि तुम्हें एक इंतहाई जहरीले कोबरा सांप से डसवा कर मारा जाएगा। उस शख्स की आंखों पर काली पट्टी बांधी गई और उसके सामने सांप लाया गया। उसने सांप की फनकार सुनी, लेकिन ऐन वक्त पर उसे सांप से नहीं डसवाया गया बल्कि दो मामूली सुइयां उसके हाथ पर चुभोई गईं। और आप जानती हैं कि क्या हुआ? महज चंद सेकंड्स के अंदर अंदर वो शख्स तड़प कर मर गया। और हैरत की बात यह है कि जब उसका पोस्टमार्टम हुआ तो उसके खून में वही जहर पाया गया था जो कोबरा सांप में होता है। उसके दिमाग ने ये मान लिया था कि उसे सांप ने काटा है और इसी खौफ में दिमाग ने जिस्म के अंदर जहर पैदा कर दिया। एक और वाकया मैं आपको सुनाती हूँ जो एक मजदूर के साथ पेश आया था। वो गलती से ट्रेन के एक फ्रीज़र वाले कंटेनर में बंद हो गया था। उसने देखा कि ये फ्रीज़र का डब्बा है तो उसे यकीन हो गया कि वो जम कर मर जाएगा। उसने वहाँ पड़ी एक लकड़ी से डब्बे की दीवार पर लिखना शुरू किया कि बहुत ठंड है, मेरा जिस्म सुन्न हो रहा है और शायद ये मेरी आखिरी रात है। सुबह जब डब्बा खोला गया तो वो मज़दूर मरा हुआ पाया गया, लेकिन जब ट्रक का मुआयना हुआ तो पता चला कि वो फ्रीज़र तो ख़राब था। वहाँ का दर्जा हरारत बिल्कुल नॉर्मल था और वहाँ इतनी ठंड ही नहीं थी कि किसी की जान जा सके। उसे सर्दी ने नहीं मारा था, उसे उसकी सोच ने मार दिया था। मतलब जब उसको पता था कि डब्बा ही फ्रीज़र वाला है, इसके अंदर ठंडक होती है, तो उसने सोचना इस तरह से शुरू कर दिया कि उसकी सोच ने उसको मार डाला। तो माय डियर क्वींस, आज मैं भी आपसे ऐसी पोशीदा बीमारी के बारे में ही बात करने जा रही हूँ जो किसी वायरस या जरासीम से नहीं फैलती बल्कि ये हमारे अपने जिस्म के अंदर जन्म ले रही होती है, जिसे हम कहते हैं ओवर थिंकिंग, यानी हद से ज़्यादा सोचना। और हम ख़वातीन ख़ास तौर पर जो घरेलू ख़वातीन होती है ना, अक्सर इस जाल में फंस जाती हैं। लेकिन आपको अगर पता चल जाए कि आपकी ये सोच आपकी ज़िंदगी के लिए, आपकी सेहत के लिए किस कदर नुकसानदेह हो सकती है, तो आप आज ही से अपनी ओवर थिंकिंग बंद कर दें। चले, मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगी कि आज से जो आपकी ओवर थिंकिंग है ना वो बिल्कुल बंद हो जाए। अस्सलामुअलैकुम माय डियर क्वींस, कैसी हैं आप सभी लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगी और अल्लाह ताला की नेमतों, रहमतों और बरकतों को खूब खूब इंजॉय कर रही होंगी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और हर हाल में अल्लाह पाक की बहुत बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ। तो जनाब, ये जो क्लिप्स आप देख रहे हैं ना, कुछ दिनों पहले ना मैंने अपनी शुगर टेस्ट करवाई। ऐसे ही मेरी अम्मी को शुगर है ना, तो मैंने सोचा कि मैं भी अपनी शुगर टेस्ट करवा लेती हूँ। कुछ दिनों से ना मुझे थोड़े से वहम आ रहे थे दिल में, तो मैंने सोचा कि चलो मैं भी करवा लेती हूँ। और बिल्कुल ऐसे ही हुआ। जब मैंने टेस्ट करवाया तो अम्मी की शुगर 150 आई और मेरी शुगर जो है ना वो 167 आई। और मैं इतनी ज़्यादा परेशान हो गई, घर वाले भी इतना ज़्यादा परेशान हो गए। तो उस टाइम जो है वो मैं मैके में थी, तो बादशाह सलामत को मैंने फ़ोन पे बताना मुनासिब नहीं समझा। तो यहाँ पे आके जब मैंने बादशाह सलामत से बात की तो ज़ाहिर है वो भी परेशान हो गए। तो और फिर वो मुझे आस पे ले गए और वहाँ पे सुबह सुबह टेस्ट करवा लिया था। रिपोर्ट जो है ना अभी इसकी शाम को आनी थी, तो उससे पहले मैं आपके लिए रिकॉर्डिंग करने बैठ गई हूँ। तो मैं आप सब बहनों से वादा करती हूँ कि इंशाल्लाह पॉजिटिव आई या नेगेटिव आई रिपोर्ट मेरी, लेकिन मैं जो है ना उसको अपने सर पे बिल्कुल भी सवार नहीं करूँगी। अल्लाह ताला को जो भी मंजूर हुआ। लेकिन मैं जब आप लोगों को मोटिवेशन दे रही होती हूँ ना, तो असल में खुद मैं अपने अंदर भी वो मोटिवेशन भर रही होती हूँ। और मैं ये बिल्कुल नहीं करूँगी कि मैं उसको ओवर थिंक करना शुरू कर दूँ, और या फिर जो मैं आपको समझा रही हूँ वो खुद मैं अपने जहन को उसके लिए तैयार ना कर सकूँ। आप सब बहनें मेरे लिए दुआ कीजिएगा, अल्लाह ताला बहुत बेहतर फरमाए। तो आज की जो सारी बातें हैं ना वो सबसे पहले मैं अपने आप पर लागू करूँगी। और आज की वीडियो जो है इसमें मैं आपको बताऊँगी कि ये ओवर थिंकिंग जो है आपकी खूबसूरती, आपकी सेहत और आपके घर के सुकून को कैसे दीमक की तरह चाट रही होती है। और सबसे अहम बात कि हम इस दलदल से निकलेंगे कैसे। ज़िंदगी में ना बहुत सारे मुकाम आते हैं, मेरी ज़िंदगी में भी बहुत सारे ऐसे मकामात आए हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैंने हमेशा ही अपने आप को इस ओवर थिंकिंग से बाहर निकाला है। आज मैं आपको भी बताऊंगी कि किस तरह से निकाला है। आप इस वीडियो को बिल्कुल आखिर तक देखिएगा, क्योंकि आज हमने अपनी ज़िंदगी को इन फालतू सोचों से आज़ाद करना है। और याद रखें कि अपने दिमाग को ट्रेन करना आपका काम है। अगर आपने इसे खुला छोड़ दिया तो ये आपको उन वाक़यात की तरफ ले जाता है जो शायद कभी हुए भी ना हो। जैसे उस फ्रीज़र वाले आदमी ने सोचा था कि वो जम रहा है, हालांकि वो बिल्कुल नॉर्मल था। आप भी जब हद से ज़्यादा सोचती हैं तो आप अपने गिर्द एक ख्याली कैद खाना बना लेती हैं। तो इसके लिए सबसे पहला और सबसे अहम हल जो है ना वो है अल्लाह ताला पर कामिल भरोसा रखें। तो मेरी बहुत सारी बहनें मुझे इंस्टाग्राम पर भी आकर कह रही होती हैं कि आप ही हम सोचना छोड़ना तो चाहते हैं, पर ये सोचें ये हमारा पीछा नहीं छोड़ती, तो हम करें क्या। तो इस दलदल से निकलने का सबसे पहला और सबसे बड़ा और सबसे ताकतवर रास्ता है अल्लाह ताला पर कामिल भरोसा, यानी तवक्कुल। देखें, हम अक्सर क्यों परेशान होते हैं? क्योंकि हम हर मसले का हल अपनी अकल से निकालना चाहते हैं। हम सोचते हैं कि अगर हम
हमने ये ना किया तो बच्चों का क्या होगा, अगर मैंने जवाब ना दिया तो ससुराल वाले क्या कहेंगे। हम पूरी दुनिया का बोझ अपने नन्हे से दिमाग पर उठा लेते हैं और ਅਸੀਂ ਮਾਸੀਆਂ ਫੁੱਫੀਆਂ ਦੀ ਇੰਨੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਲੈ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਸੁਖੀ ਵਸਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਨੂੰ, ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਰ ਲਈਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ-ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਲੈ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ अपना आप तबाह कर लीदा। और यहाँ मैं आपको एक ऐसी बात बताऊंगी जो आपके दिल को बहुत ज़्यादा सुकून दे देगी। जब आपको कोई मुश्किल पेश आए और कोई ऐसी बात हो जाए जो आपके बस में नहीं है, तो बस एक जुमला कहें, या अल्लाह ये मेरे बस में नहीं है पर तेरे बस में तो सब कुछ है ना, मैंने ये मामला तेरी सुपुर्द किया। आप ज़रा सोच के देखें कि अगर आपका कोई कीमती जेवर या पैसे किसी ऐसे इंसान को दे दें जिस पर आपको पूरा भरोसा हो, तो क्या आपको रात को फ़िक्र होती है? नहीं होती ना। आप सुकून से सोती हैं क्योंकि आपको पता होता है कि वो चीज़ महफूज हाथों में है। फिर जब आप अपना मसला, अपनी परेशानियां, अपनी औलाद, अपना मुस्तकबिल, हर चीज़ उस अल्लाह के हवाले कर रही हैं जो 70 माओं से भी ज़्यादा आपको प्यार करता है, तो फिर फ़िक्र कैसी। अगर आप किसी इंसान पर भरोसा करें तो आपको डर होना चाहिए कि शायद वो ना कर सके, लेकिन अल्लाह तो वो है ना जो कुन फयाकून का मालिक है। वो मिट्टी से सोना बना सकता है, वो बिगड़े हुए हालात को एक पल में बदल सकता है। ओवर थिंकिंग तब शुरू होती है जब हम खुद को अकले कुल समझना शुरू कर देते हैं, यानी हम ये समझने लग जाते हैं कि सब कुछ हमें ही ठीक करना है। याद रखें कि आप सिर्फ कोशिश कर सकती हैं, नतीजा जो होता है ना वो अल्लाह ताला के हाथ में होता है। और जब आप नतीजा अल्लाह ताला पर छोड़ देती हैं तो आपका दिमाग बिल्कुल खाली हो जाता है और उसे सुकून मिल जाता है। अब जो होगा अल्लाह ताला की मर्ज़ी से होगा और अल्लाह ताला अपने बंदे के लिए कभी भी बुरा नहीं सोच सकता। कुरान पाक में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि जो अल्लाह ताला पर भरोसा करता है वो उसके लिए काफ़ी हो जाता है। बस अल्लाह जब काफ़ी हो जाता है तो फिर इन फालतू सोचों की क्या ही औकात है। अब मैं आपको एक ऐसी एग्जाम्पल दिखाने लगी हूँ जो आप कभी नहीं भूलेंगी। ज़रा इस गिलास को देखें, अगर मैं इसे सिर्फ 1 मिनट यूँ पकड़े रखूँ तो क्या मुझे कोई तकलीफ़ होगी? जाहिर है बिल्कुल नहीं होगी। लेकिन अगर मैं इसी गिलास को इसी तरह 1 घंटे तक पकड़े रखूँगी तो क्या होगा? मेरे कंधे, मेरे बाजू में दर्द होना शुरू हो जाएगा। और अगर खुदा ना खास्ता मैं इसे पूरा दिन पकड़े रखूँगी तो मेरा बाजू सुन्न ही हो जाएगा और शायद मुझे शदीद दर्द होना शुरू हो जाए। और अगर आप सोचें कि मुझे पूरा दिन, पूरी रात इस तरह से ये पकड़ना पड़ जाए तो मैं तो हॉस्पिटल ही पहुँच जाऊँगी। आप ज़रा गौर करें कि क्या गिलास का वज़न बढ़ गया था? नहीं, गिलास का वज़न तो उतना ही रहा था, लेकिन मैंने उसे कितनी देर पकड़ा इससे फ़र्क पड़ा। हमारी ज़िंदगी की परेशानियाँ और ये जो ओवर थिंकिंग होती है ना, ये भी बिल्कुल ऐसी ही होती है। इसी बात को 1 मिनट सोचना ठीक है, इसे 1 घंटा सोचेंगी तो सर में दर्द हो जाएगा। लेकिन अगर इसे आप सारा दिन, सारी रात पकड़े रखेंगी तो ये आपके असाब को मफलूज कर देगी, आपको बीमार कर देगी। अब जब गिलास भारी लगने लगे तो उसे नीचे रखना पड़ता है। इसी तरह से जब सोचे भारी होने लगे तो दिमाग को वहाँ से हटाना पड़ता है। और उसका सबसे बेहतरीन हल क्या है? अपने हाथों को मसरूफ़ कर लें और अपने दिमाग को मसरूफ़ कर लें। बुजुर्ग कहते हैं कि खाली दिमाग शैतान का घर होता है। और जब आप सोफ़े पर बैठकर या फिर लेटकर छत को घूरते हुए सोचेंगी तो वो सोचें आपको खा जाएंगी। अगर आपको लगे कि दिमाग काबू में नहीं आ रहा तो आप अलमारी ठीक करना शुरू कर दें या किचन की कोई ऐसी दराज साफ़ कर लें जो अरसे से बंद पड़ी हो। जब आपके हाथ हरकत में आते हैं तो दिमाग की तवज्जो खुद ब खुद बढ़ जाती है। सफाई का एक ख़ास जादू होता है। जब आप अपने घर के कोने कोने को चमका रही होती हैं ना, तो आपको अंदरूनी तौर पर एक सुकून मिल रहा होता है कि मैंने कुछ अच्छा किया है। और अगर बहुत ज़्यादा घबराहट हो रही हो तो उठकर आप वज़ू कर सकती हैं। ठंडा पानी आपके असाब को पुरसुकून करता है। फिर जाए नमाज पर बैठकर आप थोड़ी देर कुरान पाक की तिलावत कर सकती हैं और भी पढ़ सकती हैं। और दिलों का सुकून तो है ही अल्लाह ताला के ज़िक्र में। आप ये करके देखेंगी तो इंशाल्लाह आपका दिल और दिमाग खुद ब खुद पुरसुकून होना शुरू हो जाएगा। और अब मैं आपको बताती हूँ कि हम ओवर थिंकिंग करते क्यों हैं। क्योंकि या तो हम माजी के दुखों में होते हैं कि फ़लाँ ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, या मुस्तकबिल के डर में होते हैं कि कल क्या होगा। तो आपका गुजरा हुआ कल आपके हाथ में नहीं होता और आपका आने वाला कल अभी आया नहीं होता। आपके पास सिर्फ एक चीज़ होती है, आपका आज। अपने आज को खूबसूरत बनाएं, अपने बच्चों के साथ हंसें, अच्छा खाना पकाएं, अपने शोहर के लिए तैयार हों और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें। तो जब आप हाल में जीना शुरू कर देती हैं तो वो पुरानी यादें, डरावनी सोचें खुद ब खुद के ही दम तोड़ देती हैं। अच्छा, मेरे साथ ना बहुत बार ऐसा होता था, और बल्कि ये मेरी सारी बहनों की ही स्टोरी है कि जब बादशाह सलामत कुछ कह देते, मर्दों की आदत होती है कि थोड़ी सी छोटी सी बात की, कोई लड़ाई वाली बात की या फिर कोई गुस्से वाली बात की, गुस्से में आके कुछ कह दिया, खुद आराम
आराम से सोए रहते हैं, पूरी रात आराम से सोए रहते हैं, खराटे ले रहे होते हैं, और हम औरतें जो हैं वो पूरी रात रो रो के अपनी हालत ख़राब कर लेती हैं। और जब सुबह उठते हैं तो शौहर हजरात बिल्कुल ऐसा होता है कि जैसे रात को कुछ हुआ ही नहीं है, और हम जो है आंखें सुजाई होती हैं। मैं खुद इस तरह से करती हूँ, वैसे भी मैं थोड़ी एक्स्ट्रा सेंसिटिव हूँ, तो मैं बहुत ज़्यादा सोचती होती थी। लेकिन अब जो है ना, मैंने एक बात समझ ली हुई है कि बादशाह सलामत जो है ना, ये जो बात कर रहे हैं ना, इनको अगले घंटे में भी इनको पता नहीं होगा अब मैंने क्या बोला था, और मैं जो है एम ही अपना सत्यानाश करी जा रही हूँ। अगर शोहर के साथ आपकी कोई झड़प हो जाती है ना, तो आपने बिल्कुल उसको दिल पे नहीं लेना। आपने सिर्फ ये करना है कि अच्छी सी चाय बनाएं अपने लिए और उनके लिए, और बैठें और गपशप लगाएं, और पिछली बातों को दोहराएं ही ना। अपनी बात को आप खुद लंबा खींचती हैं, जब आप रोने बैठ जाती हैं फिर उनको और ज़्यादा गुस्सा आता है, फिर और ज़्यादा लड़ाई होती है, आप और ज़्यादा गिले शिकवे करती हैं। छोड़ दें, इससे आपको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, इससे आपको सिर्फ़ और सिर्फ नुकसान ही होता है। जैसे कि मैंने शुरू में बताया कि आपने अपने माइंड को ट्रेनिंग देनी है, और आप ऐसा कर सकती हैं, क्योंकि दो ही तरीके हैं, या माइंड आपको कंट्रोल कर ले या आप माइंड को कंट्रोल कर लें, लेकिन हमने माइंड को कंट्रोल करना है। और चौथी अहम बात, और ये थेरेपी जो है ना, ये मैं बचपन से करती आ रही हूँ, बल्कि बहुत बार मैंने सोचा है कि मैं डायरी ना लिखूँ, लेकिन डायरी जो है ना वो नहीं मुझे छोड़ती जब मैं उसको छोड़ देती हूँ तो। और मुझे खुद इससे बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलता है। बचपन से भी मेरी यही आदत थी कि मैं जब किसी से शेयर नहीं कर पाती थी तो मैं डायरी पे लिख लिया करती थी। अब भी मेरी यही आदत है, और ये जो है ना, दुनिया भर के माहिरीन नफ्सियात भी इसे मानते हैं। जब आपका दिमाग बातों से भर जाता है, जब आपको लग रहा होता है कि मेरा सर फट जाएगा और आप किसी से बात भी नहीं कर सकती, तो एक डायरी उठाएं। जो बात हमारे दिमाग के अंदर घूम रही होती है ना, वो एक कैदी की तरह होती है और हमें अंदर से ज़ख्मी कर रही होती है। लेकिन जैसे ही आप उस बात को अपने दिमाग से निकाल कर कागज़ पे लिख लेती हैं, कागज़ पे उतार देती हैं, तो हमें एक अजीब सा सुकून मिल रहा होता है। इसे जर्नलिंग कहते हैं, लेकिन हम इसे सादा अल्फाज में दिल का हाल लिखना ही कहेंगे। और आपने इसको करना कैसे है? आपने करना ये है कि रात को सोने से पहले या जब भी आप बहुत परेशान हो, एक कागज़ उठाएं और जो कुछ दिल में आ रहा है, ख्वाह वो गुस्सा है, दुख है, किसी की कही हुई कोई कड़वी बात है, आप वैसे ही, बिल्कुल वैसे ही जिस तरह से आपके दिमाग में आ रही है, पेपर पे लिख लें। और किसी लफाजी की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ लिख लें। और आप जानती हैं कि इसका सबसे बड़ा फ़ायदा क्या होगा? कागज़ आपको पलट कर जवाब नहीं देता, वो आपका मजाक नहीं उड़ाता, और ना ही वो आपकी बात किसी तीसरे को बताता है। जब आप लिख लेती हैं तो वो बोझ आपके दिमाग से बिल्कुल निकल कर इस कागज़ पर आ जाता है। उसके बाद चाहें तो इस कागज़ को आप फाड़ कर डस्टबिन में फेंक दें या कहीं छुपा कर रख दें। फाड़ कर फेंकने से एक ख़ास आपको सुकून मिलेगा, जैसे आपने इस परेशानी को भी अपनी ज़िंदगी से निकाल बाहर फेंका हो। और लिखने से आपको पता चलता है कि जिस बात को आप पहाड़ समझ रही थी वो तो सिर्फ 2 लाइनों की बात थी। ये तरीका आपको रिलीफ भी देगा और आपके अंदर की घुटन को भी कम कर देगा। तो आज ही से एक छोटी सी डायरी अपने तकिए या फिर अलमारी में रख लें, और ये आपकी सबसे बेहतरीन सहेली साबित होगी। पॉइंट नंबर 5 है, अपनी ज़ात की अहमियत और हुलिया दुरुस्त करें। अक्सर क्या होता है, हम सुबह उठती हैं, घर के कामों में जुट जाती हैं, दोपहर का खाना, बच्चों की तैयारी, और इस भाग दौड़ में हमारा अपना हुलिया कैसा हो रहा होता है? बाल बिखरे हुए, सर झाड़, मुंह पहाड़, और मैला सा सूट, और चेहरे पे थकन, और हमें लग रहा होता है कि हम सिर्फ काम कर रही हैं। बस ये जल्दी जल्दी बच्चों को नाश्ता बना दूँ, जल्दी जल्दी लंच करवा दूँ, जल्दी जल्दी शाम का खाना बना दूँ, काम काम। और हमें अगले एक काम हम कर रही होती हैं और हमें दूसरे काम की टेंशन लगी होती है, और हमें लगता है कि हम सिर्फ काम कर रही हैं, लेकिन हकीकत में ये बिखरा हुआ हुलिया हमारे जहन को और ज़्यादा परेशान कर देता है। आज से आपने एक काम करना है, जब आपको लगे कि सोचें आपको घेर रही हैं, तो सबसे पहले उठकर अपना हुलिया दुरुस्त करें। थोड़ा सा मुंह हाथ धोएं, कंघी करें, और अगर हो सके तो हल्की सी लिपस्टिक लगा लें। और आप देखेंगी कि जैसे ही आप आईने में अपना साफ़ सुथरा और निखरा हुआ चेहरे देखेंगी, आपको फ्रेशनेस फील होगी और आपका आधा मूड वहीं पे ठीक हो जाएगा। खुद को संवारना आपकी अपनी खुशी के लिए है, किसी दूसरे के लिए नहीं होता कि अब आपको घर में कोई देख रहा नहीं है तो आप जैसे मर्जी हुलिये में गंदे मंदे कपड़ों में फिरी जाएं। नहीं, आप अपने आप को खुश करने के लिए भी अपने आप को संवारना सीखें। जब आप खुद को अच्छी लगती हैं तो आपका दिमाग पॉजिटिव सिग्नल भेज रहा होता है। और इसके साथ ही मैं आपको ये भी कहूँगी कि अपने बच्चों के साथ थोड़ी देर के लिए बच्चा बन जाया करें, उनके साथ खेला करें, उनकी मासूम बातों पर खुल के हंसा करें। और बच्चों की हंसी जो है ना, वो ताकतवर दवा होती है जो आपकी बड़ी से बड़ी टेंशन को 1 मिनट में भुला देती है। और इन सब बातों के बाद जो सबसे बड़ी चीज़ आपको ज़हनी सुकून देगी वो है शुक्रगुजारी। ओवर थिंकिंग तब होती है जब हम उन चीज़ों को रोते रहते हैं जो हमारे
हमारे पास नहीं है, लेकिन सुकून तब मिलता है जब हम उन चीज़ों को देखते हैं जो अल्लाह ताला ने हमें अता की हैं। जब भी आपका दिल छोटा हो तो अपने से ऊपर वालों को ना देखें, बल्कि अपने से नीचे वालों को देखें। दुनिया में कितने ही ऐसे लोग हैं जिनके पास रहने को छत नहीं है, जिनके बच्चे भूखे सोते हैं या जो अस्पतालों में तड़प रहे हैं। अल्लाह ताला ने आपको छत दी है, प्यारे प्यारे बच्चे दिए हैं, सेहत दी है, इज़्ज़त वाला घर दिया है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें दी हैं जो आपके पास हैं लेकिन दूसरों के पास वो नहीं होती। तो आपका आज जो है ना, आपका प्रेजेंट जो है वो बहुत सारे लोगों का ख्वाब है। जब आप ज़ुबान से अल्हम्दुलिल्लाह कहती हैं और दिल से ये मान लेती हैं कि या अल्लाह तेरा शुक्र है, तो तूने मुझे इतनी नेमतों से नवाजा है, तो वो सारी मनफी सोचें आपके दिमाग से भाग जाती हैं। शुक्रगुजारी वो ताला होता है जो ओवर थिंकिंग के दरवाजे को हमेशा के लिए बंद कर देता है। तो माय डियर क्वींस, जब आपको सोचें आएँ तो उठकर घर के कामों में लग जाएं। और मैं आपको ये बिल्कुल भी नहीं कहूँगी कि आप सोचने का एक टाइम मुकर्रर कर लें और फिर अपने दिल को समझा लें कि अब मैंने नहीं सोचना, क्योंकि ये जो सोचें होती हैं ना, आप इनको इस तरह कह के नहीं बता सकते कि अब मैंने सोचना है और अब मैंने नहीं सोचना। ये तो ऑटोमेटिकली आपके पास चली आती हैं और आपको सताने के लिए, आपको परेशान करने के लिए आ जाती हैं। आपने बस करना ये है कि आपने इनको बड़े ट्रिक के साथ हैंडल करना है। जब ये आपके पास सोचें आ रही हैं ना, तो आपने ये सोचना है कि अब मैंने इनको भगाना किस तरह से है। तो इसके लिए आपने सबसे पहले अपना हर मामला अल्लाह ताला के सुपुर्द कर देना है। वो बेहतरीन कारसाज है और वो कभी भी आपको अकेला नहीं छोड़ेगा। जिस तरह से माँ आपको अकेला नहीं छोड़ सकती ना, तो सोचें अल्लाह ताला 70 माओं से भी ज़्यादा प्यार करता है, वो किस तरह से आपको अकेला छोड़ेगा। तो दूसरा, जब सोचें आए तो उठकर आपने घर के कामों में मसरूफ़ हो जाना है। आपने फ्री बिल्कुल नहीं बैठना। जब आप फ्री बैठेंगी, छत को घूरेंगी और आराम से बैठी रहेंगी, तब आपको के ऊपर वो सोचें जो है ना वो हमलावर होंगी। और वो उस गिलास की तरह परेशानी को आपने उतना ही पकड़ना है जितनी देर वो आपसे बर्दाश्त हो सके, और फिर आपने उसको नीचे रख देना है। आप यकीन करें कि ये जो परेशानियां, टेंशन्स होती हैं ना, और आजकल की खुराक इस तरह की है और आजकल के मामलात इस तरह के हैं कि अगर आप 30+ हो चुकी हैं और अगर आपने टेंशन ली है अपने ससुराल की, अपने घर वालों की, अपने शौहर की, तो ये जो टेंशन होती है ना, ये आपकी जिस्म के किसी न किसी हिस्से पर ज़रूर असरअंदाज होती है। आपके स्टमक पे हो सकती है, आपके जिगर पे हो सकती है, आपकी बीनाई पे हो सकती है, और जिस्म के किसी भी हिस्से पर आपके ये असरअंदाज होगी, लेकिन असरअंदाज ज़रूर होगी। इसलिए आपने इसको निकाल बाहर फेंकना है और फिर आपने डायरी लिखनी है। इससे आपके जो दिल का गुबार है वो निकाल कर आपने दिमाग को हल्का कर लेना है और ख़ास तौर पर अल्लाह ताला का बहुत ज़्यादा शुक्र अदा करना है, क्योंकि अल्लाह ताला जब आपसे राज़ी होगा तो आपको कोई मुश्किल परेशानी जो आ भी जाएगी तो वो आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। तो मेरी अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हम सब के दिलों को अल्लाह ताला सुकून अता फरमाए, हमारे घरों को रहमतों का गहवारा बनाए और हमें इन फजूल और मनफी सोचों के जाल से हमेशा के लिए महफूज रखे। याद रखिए कि आप बहुत ज़्यादा कीमती हैं। अपनी सेहत और अपनी मुस्कुराहट का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। और आपको कौन सा तरीका सबसे ज़्यादा अच्छा लगा और आप अपनी परेशानी में क्या करती हैं, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मैं आपके कमेंट्स का बहुत ज़्यादा इंतज़ार करती हूँ। अगर वीडियो पसंद आई हो तो आप उसको लाइक भी कर दीजिएगा और अपनी उन बहनों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा जो इस तरह से ओवर थिंक कर रही होती हैं और जो बहुत ज़्यादा परेशान हैं, उनको कोई सलूशन नहीं मिल रहा। और अगली वीडियो तक के लिए अपनी इस बहन को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। जज़ाक